जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं खुरम शहजाद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस, जो कि 100% इंशाल्लाह ऑथेंटिक होगा। आपको बोर्ड के अंदर यही गैस आएगा। तो अभी हम सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर शॉर्ट की और फिर एमसीक्यूज़ की। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ हम देखें 9th में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहला दूसरा चैप्टर जो है वो पेयर के तौर पे आ रहा है। तो उसमें पहले चैप्टर में जो है आपने डिफरेंस कर लेना है कंपाउंड मिक्सचर में, मॉलिक्यूल्स की टाइप्स में, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला में। उसके बाद दूसरा चैप्टर है वो, उसमें आप रदरफोर्ड के रिजल्ट्स याद कर लेने हैं, बोहर के पोस्टुलेट्स याद कर लेने हैं। फिर आपने कंपेयर भी कर लेना, डिफरेंस कर लेना है रदरफोर्ड बोहर का, और ये आपको दूसरे चैप्टर का लॉन्ग है। फिर हम चलेंगे चौथे और 5 चैप्टर पे। तीसरे चैप्टर से लॉन्ग नहीं आना आपको। चौथे चैप्टर में जो लॉन्ग आएगा उसमें आपने कोवलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स का लॉन्ग तैयार कर लेना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तैयार कर लेना है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे लॉन्ग तैयार कर लेना है। उसके बाद 5 चैप्टर से जो लॉन्ग आएगा उसमें आपने चार्ल्स बॉयल्स लॉ को देख लेना है अच्छी तरह, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ, इवेपोरेशन के फैक्टर्स को देख लेना है, वेपर प्रेशर्स के फैक्टर्स को देख लेना है। फिर आपके पास जो है छठे चैप्टर से और 7वें चैप्टर से जो है वो लॉन्ग आएगा। तो उसमें आपने छठे चैप्टर से सैचुरेटेड सोल्यूशन और उसकी प्रिपरेशंस कर लेनी है। उसके बाद कंसंट्रेशन यूनिट्स पे नोट आपने देखना है, मोलैरिटी और उसमें कैसे मोलर सोल्यूशन बनाया जाता है वो देखना है, और लाइक डिजोल्व लाइक सोल्युबिलिटी के फैक्टर्स को। ये इसमें से काफ़ी फेवरेट है, ये आपको आएगा सोल्युबिलिटी लाइक डिजोल्व लाइक्स। और 7वें चैप्टर की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, लिहाजा 7वें चैप्टर में से आपने जो लॉन्ग तैयार कर लेने हैं उसमें से आपने रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और फिर कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन के मेथड्स और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आपने सारा करना है। जिसमें आपको मैं गैस दूं तो क्रोमियम की प्लेटिंग आपने लाजमी कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन का आपको बता देते हैं। स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो है, जाने से पहले आपसे कहूँगा कि ऑलरेडी हमारा मैथमेटिक्स का गैस और फिज़िक्स का गैस, कंप्यूटर का गैस और डिफरेंट मज़ामीन का गैस 95 to 90% तक आता रहे। तो लिहाजा आप इसको प्रॉपरली तैयार कर लो इंशाल्लाह, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सो पहला क्वेश्चन है डिफाइन केमिस्ट्री। फिर पहले चैप्टर से डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडस्ट्रियल एनालिटिकल, डिफाइन मिक्सचर, relative atomic mass, difference between empirical molecular formula, एवोगैड्रोस नंबर, कंपाउंड मिक्सचर में डिफरेंस, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। उसके अलावा हमारे पास, और उसके बाद फिर फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, उसके अलावा मॉलिक्यूलर आयन, डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डिफाइन आयन, गिव इट टाइप्स, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड एग्जांपल्स। फिर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 से सवाल आ जाते हैं। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशन, डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा आपने राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, ये करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल, डिफाइन आइसोटॉप। उसके बाद फिर आपने व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूरेनियम 235 यूज्ड फॉर, राइट द यूज ऑफ आइसोटॉप्स, archaeological and geological purposes, what are the isotopes of hydrogen, draw their atomic structure, determine the number of neutrons in each of them, ये आपने करना है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ लाजमी कीजिएगा। द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस इन अ पीरियड, ये कर लें आप लाजमी। शील्डिंग इफेक्ट करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर लें। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डिस्क्राइब ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स, व्हाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 इसमें डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल आ जाएंगे। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, discuss the formation of ionic bond, sodium and chlorine atoms, differentiate between polar non-polar covalent bonds with an example of each, why it does ice floats on water, what are intermolecular forces, write the properties of ionic compounds, why metals are good conductor of heat and electricity, why a covalent bond becomes polar, ये करना है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 था। अब चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फ्यूजन, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, डिफाइन बॉयल्स लॉ, डिराइव्स द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ बॉयल्स लॉ, डिफाइन चार्ल्स लॉ एंड डिफाइन evaporation, why evaporation causes cooling, define vapor pressure, differentiate between the boiling point and freezing point, ये सवाल लाजमी कीजिएगा। So define allotropy and its reasons and convert 70 cm to ATM, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
उसके बाद छठा चैप्टर से जो है हमने करना है डिफाइन अलॉय, गिव एग्जांपल्स, डिफाइन एक्वा सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एग्जांपल्स। फिर आपके लिए सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर डिफाइन परसेंटेज एम बाई एम एफ बाई मैथ, व्हाट इज मेंट बाय 10% मैथ बाय ऑफ शुगर सोल्यूशन। डिफाइन एम बाई वी, व्हाट डू यू मीन बाय 10% एम बाई वी शुगर सोल्यूशन, व्हाट इज मेंट बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैथ। गिव वन एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है चैप्टर 7 से, सेकंड क्लास चैप्टर, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, डिफरेंशिएट बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, गिव एग्जांपल ऑफ ईच, व्हाट आर द मेन इलेक्ट्रोलाइट्स, सो गिव एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन कैथोड एंड एनोड, व्हाट इज ब्रिज, salt bridge and its function, galvanization and it's done, we define electroplating, explain the electroplating of tin, silver, zinc, differentiate between corrosion rusting, define reducing agent and oxidizing agent। स्टूडेंट्स अगर कोई ALP में से क्वेश्चन आपको आ रहा है ना तो आपने ALP के हिसाब से कर लेने, आप उसको छोड़ दें दूसरे जो ALP से बाहर आ रहा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर तो ALP के बाहर वाले भी बताए जा रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो होते हैं वही आपको बता रहा हूँ, यही आते हैं अमूमन हर साल बोर्ड में पहले दूसरे ग्रुप में सवाल आ रहे होते हैं, तो 92-95% पेपर आपका यही आ रहा होता है, इसलिए वो सारे कवर कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आते हैं वाई एन आयरन ग्रिल इज पेंटेड फ्रीक्वेंटली, डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके बाद फ्रेंड्स 8वां चैप्टर आ जाता है। 8वें चैप्टर में डिफाइन मेटल्स, गिव एग्जांपल्स, उसके अलावा 2 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ये कर लें। फिर राइट 2 फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स भी कर लें, यूज़ ऑफ कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम कर लें, यूज़ ऑफ सिल्वर गोल्ड कर लें, प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड कर लें। गोल्ड इज़ एक यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इसको आपने बताना है ऐसा क्यों है, गोल्ड को हम ज्वेलरी के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी क्वेश्चन में डिफाइन हैलोजेंस, वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज डाउन, और इसके बाद हाउ प्लाटिनम is used as a catalyst in automobiles, for what and what are the advantages of this। ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की MCQs की तरफ। स्टूडेंट्स MCQs की तरफ अगर हम चलें तो सवाल है जी मॉलिक्यूलर मास पानी का क्या होगा। तो 18 AMU जो है वो मॉलिक्यूलर मास होता है पानी का, ये आपने याद रखना है। सो हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो याद रखिएगा ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बोहर ने दिया था। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे आज जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है वो इन्हिसार करता है। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड किस में आपको नज़र आ रहा है, HCl और वाटर में पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, बाकियों में नहीं है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें हम डेंसिटी की बात करेंगे, क्योंकि आइस जो है वाटर इज़ लेस डेंसर देन आइस, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी को हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी कि हमारे पास कि एवेपोरेशन प्रोसेस में लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो छोड़ देते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड को, तो इसमें आप कह सकते हो इस वजह से ऐसे होता है क्योंकि उनमें वेरी हाई एनर्जी आ चुकी होती है, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है। फिर व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूट इट टर्न्स इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डेफिनेटली वो जब डाइल्यूट हो जाएगा तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। फिर हमने जो है देखना है नेक्स्ट MCQs को, उसमें बताया जा रहा है जी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज, और क्रोमियम का याद रखिएगा +6 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्रोमियम पोटाशियम क्रोमेट सॉल्ट लिखा हुआ है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रोजन इज, क्रोजन की रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे कॉमन एग्जांपल है। फिर मेटल्स फॉर्म्स आयंस कैरिंग अ चार्ज, मेटल्स आयंस बनाते हैं तो उन पे क्या चार्ज होता है, उन पे बेसिकली कोई भी चार्ज हो सकता है, ट्राई पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, यूनी पॉजिटिव, ऑल इसका आंसर होगा। उसके बाद है जी डैश इज़ द नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आप कैलकुलेशन करके निकालो इसका आंसर। हु इंट्रोड्यूस द करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट, तो बोहर बताया था पहले भी आपको, ठीक है, तो ये बाकी रिपीट हो रहा है। उसके हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स, ये भी पता होना चाहिए कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, टोटल गिनने इसमें 3 और 2 5 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट फोर्स, इसमें वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है, वो इंटरमोलेकुलर फोर्स है।
एवापोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड, उनमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, व्हेन सैचुरेट्स को डाइल्यूट कर लेंगे आप। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड का सोल्यूशन आपने ढूंढना है, तो लिक्विड होना चाहिए आपके पास सॉल्यूट बटर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, और द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ये आपको मैंने +6 बता दिया। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl से क्या रिएक्शन करेगा, ये आपका आखिरी चैप्टर का MCQ है, तो आपने जो है इसको बॉदर कर लेना है, ठीक है। डाइल्यूट HCl के साथ किसका रिएक्शन नहीं होगा, ये सारे HCl एक तेजाब है, सारे कैल्शियम पोटेशियम सोडियम सबका हो जाएगा, लेकिन कार्बन का नहीं होगा क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है। उसके बाद क्वेश्चन स्टूडेंट्स किया जा रहा है, मास ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय, मास किसी एलिमेंट का A से रिप्रेजेंट होता है, द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वलेंट किसके होगी, तो ये वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे कहीं पर दिया हुआ है तो देख लें, बहरहाल ये मुझे लग रहा है। उसके बाद 6th-7th पीरियड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर, इनको 6th और 7th पीरियड को जो है आप वेरी लॉन्ग पीरियड कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ भी आ जाते हैं। सो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम रिजल्ट्स इन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो आयनिक बॉन्डिंग हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीक फोर्स, इंटरमोलेकुलर फोर्स पहले बताया था। चार्ल्स लॉ जो है वो किसके क्या है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ स्टूडेंट्स वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर है, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, सी ऑप्शन इज राइट। सो द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ, टेम्परेचर के इंक्रीज कर देने से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है। द सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज कॉल्ड ब्राइन, सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डाला जाए तो उसके सोल्यूशन को हम ब्राइन कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन डाइल्यूटेड इनटू अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, द in which branch of chemistry relationship between electricity in chemical reaction that is electrochemistry, फिर the valency of iron जो है वो क्या होगी, सल्फेट में +3 होगी। सो उसके बाद which of the following is less malleable and ductile, सबसे कम less malleable ductile क्या है, इसमें आपने सोडियम को भी लेना है, लेकिन सोडियम की तारें नहीं बन सकती, तो आयरन को भी नहीं ले सकते, थोड़ा सा हार्ड होता है। सिल्वर कंपेरेटिव गोल्ड कंपेरेटिव में आए तो मेरे ख्याल में लेस मेलेबल डक्टाइल सिल्वर है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। प्योर गोल्ड भी वैसे यहाँ पे आयरन को लूँगा क्योंकि ये मेलेबल डक्टाइल है ज़बरदस्त तरीके से, ये भी ज़बरदस्त मेलेबल डक्टाइल है। सो इसमें मैं लूँगा आंसर आयरन को, क्योंकि इतना ज़्यादा मेलेबल डक्टाइल नहीं होता, तो सारा डक्टाइल ब्रदर ये तीनों हैं, मेलेबल डक्टाइल ये नहीं है, आयरन नहीं है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज़ की तरफ। स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो HO होगा। द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स एन एटम आर, वन एटम मोनोटॉमिक होगा वो। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच फैमिली इज NS2, आखिरी शेल में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो होती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली में NS1 होगी, बोरॉन में NS3 होगी, NS3 तो हो नहीं सकती, NS2P1 होगी, फिर NS2P2 होगी कार्बन फैमिली, ठीक है। तो ये बोर्ड में MCQ आता है, इसको फोकस करना है। हाउ मैनी ब्लॉक्स आर कॉमन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। SPDF, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, अगर आप टॉप से बॉटम आ रहे हो तो वो इंक्रीज होता है, लेफ्ट राइट डिक्रीज होता है, तो टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होगा, गलत लिखा हुआ है, हाँ तो ये भी गलत लिखा हुआ है, तो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी D ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। फिर द कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन, ये बता दिया था आपको मैंने, टोटल 5 होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आइस फ्लोट्स इन वाटर, क्योंकि इसकी डेंसिटी का है, पानी की डेंसिटी कम होती है। एब्सोल्यूट ज़ीरो किसके बराबर होगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो स्टूडेंट्स बराबर होता है उस टेम्परेचर के जब किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, दैट इज़ -273 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा टेम्परेचर है ये। इन इवेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव, इवेपोरेशन में लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं वो छोड़ देते हैं वह हाई काइनेटिक एनर्जी। व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूटेड इन टर्न इनटू अनसैचुरेटेड, वैलेंसी ऑफ आयरन ताज़ आपको। द हैलोजन विच एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सवाल किया, आपने याद रखना है।
उसके बाद स्टूडेंट्स एग्जांपल ऑफ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल किसकी होनी चाहिए, यहाँ पे हेटेरो में HCl आ जाएगा। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्यूमुलेट इन S सबशेल, S में 2 ही हो सकते हैं, A इज द राइट आंसर। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द 5th पीरियड ऑफ द लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग फॉर्म प्रोटोटाइप। तो ये 2 8 8 18 18 है यहाँ पे, तो 18 इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है 4.0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स, इसमें से इंटरमोलेकुलर फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है। उसके बाद यहाँ पे जी एग्जांपल ऑफ एक्वा सोल्यूशन क्या होगी, तो शुगर इन वाटर एक्वा सोल्यूशन होता है। व्हेन सैचुरेटेड सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट टर्न्स इनटू, सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब अगर आप डाइल्यूट कर दो तो वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट कर दो वो बन जाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, ऐड करना इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जा रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा वो। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन निकालना है आपने, ये आपको निकालना आता है तो निकालें। मेरे ख्याल से क्या होगा, मेरे ख्याल से +5 होगा या +6 होगा, +5 होगा शायद, देख लीजिएगा। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है इसमें, सीजियम सबसे रिएक्टिव है क्योंकि ये ज़रा से पानी में डालो तो एकदम बम्बार्डमेंट करेगा। कलर ऑफ फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन का कलर जो है, फ्लोरीन का कलर मेरा तो ख्याल है पेल येलो होना चाहिए। क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, क्लोरीन पेल येलो होना चाहिए। देख लें कलर, इसका आखिरी चैप्टर में बताया हुआ है। सो चलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पेपर केमिस्ट्री का गैस। ये बड़े सवाल MCQs भी काफ़ी इंशाल्लाह आपको यहाँ से हिट करेंगे, 5-6 कम अज़ कम और ज़्यादा नहीं तो बाकी 95% 85% पेपर आपका आएगा। जो मैंने आपको शॉर्ट लॉन्ग बताए हैं वो आप तैयार कर लो और टोटली आप डिपेंड कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्या आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ आएगा। सो अपना आप ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखिएगा, चैनल का सब्सक्राइब ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।